राम राम जी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। मित्रों, आज हम आपको वैशाख स्नान की बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। वैशाख स्नान की पौराणिक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था और वह प्रतिदिन विष्णु भगवान का पूजन अर्चन किया करता था। राजा का नियम था, वह प्रत्येक वर्ष वैशाख के पूरे महीने गंगा जी में स्नान किया करता था। एक बार फिर से जब वैशाख का महीना आया, तभी राजा ने सोचा कि मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूरा अधिकार है कि गंगा जी में सबसे पहले मैं ही स्नान करूँ। ऐसा सोचकर राजा ने निश्चय किया कि अब से पूरे माह में सर्वप्रथम मैं ही गंगा जी में स्नान करूँगा। उसने सारे नगर में घोषणा करा दी कि गंगा जी में सबसे पहले वह ही स्नान करेगा और बाकी की सारी प्रजा बाद में करेगी। राजा ने कहा, यदि कोई पुरुष मुझसे पहले स्नान करेगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूँगा, और यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। ऐसा कहकर राजा जी ने गंगा जी के घाट पर काफ़ी कड़ा पहरा करा दिया। पहरेदारों सारी रात जाग जाग कर गंगा जी पर पहरा देते थे और राजा सबसे पहले सुबह घाट पर आता और स्नान करता था, परंतु उसे घाट गीला मिलता तथा पानी हिलता हुआ दिखता था। राजा ने पहले से और भी ज़्यादा घाट पर पहरा लगा दिया, परंतु रोज ही का यही नियम था। राजा जब भी स्नान करके आता, उसे घाट गीला और पानी हिलता डुलता मिलता। ऐसा इसलिए था क्योंकि घाट के किनारे एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी, जो रोज़ सबसे पहले गंगा जी में स्नान किया करती थी। बंदरिया अपने किए गए पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण उसे इस जन्म में बंदरिया का जन्म मिला और उसे अपना पिछला जन्म अच्छी तरह याद था। बंदरिया भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए वह वैशाख स्नान किया करती थी। देखते ही देखते वैशाख मास भी समाप्त होने को आया कि एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए गंगा जी से निकलते वक्त देख लिया और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। जब राजा वहां पहुंचा, तब सिपाहियों ने राजा से कहा कि महाराज, यही वह बंदरिया है जो आपसे पहले स्नान करती थी। बंदरिया को देखकर राजा को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। तभी बंदरिया ने इंसानों की भाषा में राजा को अपने पिछले जन्म की सारी बात बता दी थी। अब जैसा कि राजा का प्रण था कि उसने बंदरिया से शादी करी। बंदरिया यह भली भांति जानती थी कि वैशाख स्नान के फलस्वरूप ही वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की बहुत सी रानियां थीं,
जो बंदरिया का मजाक बनाती थीं। भगवान विष्णु की कृपा से बंदरिया कुछ ही समय में गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और बंदरिया को 9 महीने पूरे हो गए थे और उसको किसी भी समय बच्चा हो सकता था। तभी एक बार बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब बच्चा होगा तब मैं आपको कैसे बुलाऊंगी। तभी राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और राजा ने बंदरिया से कहा, जब भी तुम्हें दर्द हो यह घंटी बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों ने घंटी देखी तो वो बंदरिया से पूछने लगी कि यह घंटी क्यों लगवाई है। तभी बंदरिया ने कहा कि यह घंटी राजा ने लगवाई है ताकि जब मुझे दर्द हो तो मैं उन्हें घंटी बजाकर बुला सकूं। रानियां बंदरिया की बातें सुनकर हंसने लगीं और बंदरिया से बोली, जरा घंटी बजाकर तो देखो, क्या पता राजा आते हैं या नहीं आते हैं। रानियों की बातों में आकर बंदरिया ने भी घंटी बजा दी। उधर घंटी की आवाज़ सुनकर राजा दौड़े दौड़े वहाँ आ गए। राजा ने बंदरिया से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रही है क्या। तभी बंदरिया ने बताया, मैंने तो सोचा कि आप घंटी की आवाज़ से सुनकर आते हैं या नहीं, इसीलिए मैंने घंटी बजा दी थी। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने घंटी तोड़ दी और वहाँ से चला गया। तभी एक दिन की बात है, बंदरिया को प्रसव का दर्द होने लगा। वह दर्द में तड़पने लगी। तभी वहाँ पर सभी रानियाँ आ गईं। उन्होंने बंदरिया से कहा कि तुम अपनी आँख पर पट्टी बांध लो, इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा और पट्टी बांधकर लेट जाओ। बंदरिया ने भी रानियों की बात मान ली और अपनी आँख पर पट्टी बांधकर लेट गई। बैसाख मास के स्नान के पुण्य फल के प्रभाव से व श्री हरि की कृपा से बंदरिया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे देखते ही सभी रानियां चिढ़ने लगीं क्योंकि उनमें से किसी को भी कोई संतान न थी। तभी सब रानियां सोचने लगी कि अब यह बालक राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बनेगी। तभी सभी रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई और बड़ी रानी ने बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई और एक दासी को बच्चे को सौंप दिया और दासी से कहने लगी कि इस बच्चे को गंगा जी में डुबोकर मार देना। बाद में रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा वहाँ आए और उन्होंने रानियों से पूछा कि क्या हुआ, तभी सभी रानियों ने पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्मा है। पत्थर को देखकर राजा भी सोचने लगे कि जब बाकी रानियों को बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को बच्चा कैसे हो सकता है। उधर जब वह दासी बच्चे को गंगा जी में डुबाने के लिए ले गई तो उससे ऐसा अपराध नहीं हो पाया। दासी ने देखा कि गंगा के किनारे एक कुम्हार बर्तन बना रहा है। उसने कुम्हार के मटके में बच्चे को रख दिया और
वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद जब बच्चे के रोने की आवाज़ कुम्हार ने सुनी तो उसने अपने बर्तन में एक सुंदर बालक को देखा। वह बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उनके घर में कोई संतान न थी। कुम्हार और कुम्हारन उस बालक का बहुत ही प्यार से पालन पोषण करने लगे। वे दोनों भली भांति जानते थे कि यह बालक किसी उच्च परिवार का है क्योंकि बच्चा रेशमी मलमल के कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह बालक बड़ा होने लगा। एक दिन कुएं के पास वह बालक खेल रहा था। संयोगवश वही दासी उस दिन उस कुएं के पास आई और अपनी सहेलियों से बातें करने लगी। तभी बातों बातों में उसने बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बात अपनी सहेली को बता दी और यह भी कहा कि उसने बच्चे को एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया। लड़के ने जब सारी बातें सुन ली थी और घर जाकर कुम्हार को सारी बातें बता दी। यह सब बातें सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माता है। तभी कुम्हारन बोली, परंतु यह बातें हम राजा को कैसे कहेंगे? अगर हम राजा से यह बातें कहेंगे तो रानी हमें झूठा साबित कर देंगी। तभी वह बालक बोला, पिताजी आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़ों को लेकर कुएं के किनारे बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आईं तभी वह बालक बोला, मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। तब दासियां हंसते हुए बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं क्या? तभी वह बालक बोला कि जब राजा यह बात मान सकते हैं कि बंदरिया को बच्चे की जगह पत्थर जन्मा है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बताई। यह बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से जब सब बातें पूछी तो बंदरिया कहने लगी, महाराज मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। तभी राजा ने सभी रानियों से पूछा तो सभी रानियां बोली, महाराज हमने तो पत्थर को ही पैदा होते हुए देखा। राजा को रानियों की बात पर विश्वास था। तभी राजा ने कुम्हार और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वह तीनों जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन उस लड़के ने एक योजना बनाई। उसने एक मिट्टी के घड़े में पानी भरा और पेड़ के नीचे आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आईं और लड़कियां लकड़ी काटने लगीं और लकड़ी काटते काटते लड़कियों को थकान हुई और उन्हें प्यास लगने लगी। उन लड़कियों ने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगने लगी। तभी वह लड़का बोला, पानी पीने को तो तभी मिलेगा जब पहले तुम मेरा एक काम करोगी। मेरा अंगोछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल लड़कियों ने हाँ कर दी और उसका अंगोछा पकड़कर उसके पीछे पीछे तल दी। लड़के ने पीपल और अग्नि के
चक्कर लगाना शुरू कर दिया और बाद में उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर लड़कियां अपने घर को आ गईं। घर जाकर लड़कियों ने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। तभी लड़कियों के माता पिता इकट्ठे होके राजा के पास गए। राजमहल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजपुरोहित जी को सब बातें बताईं। तो वे लड़कियों से पूछने लगे कि पीपल के साथ में क्या वहाँ अग्नि भी थी? तभी लड़कियों ने कहा, हाँ, वहाँ आग भी जल रही थी। तभी राजपुरोहित जी बोले, इन लड़कियों का विवाह तो उस एक अकेले लड़के से हो गया। जब राजा को यह बात पता चली तो वह उन लड़कियों के परिवार वालों के साथ उस जंगल में उस जगह गया जहाँ वह लड़का अपने माता पिता के साथ झोपड़ी बनाकर रहता था। राजा ने लड़के से कहा, तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। तभी राजा बोले, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। फिर लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है, इन्हें कहाँ रखूँगा? तभी राजा ने लड़के से कहा, तुम हमारे साथ नगर में चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊँगा जहाँ तुम इनके साथ आराम से रह सकते हो। देखते ही देखते उसका सुंदर सा घर तैयार हो गया और उसकी सभी पत्नियों को एक पुत्र भी हुआ गया। अब लड़के ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा को और सभी रानियों को अपने घर पर भोजन में आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ उसके घर पहुंच गए, परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तभी उस लड़के ने राजा से कहा कि आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लेके आए? इस पर राजा ने कहा, उसे इतनी समझ नहीं है, इसीलिए वह कहीं नहीं जाती है। लड़के के बार बार आग्रह करने पर राजा ने अपनी छोटी रानी को वहाँ बुलवा लिया। बंदरिया जब वहाँ पहुँची तो लड़के ने उसके पैर छुए और उसे पूजा में बिठाया और अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चे को इनकी गोद में दे दो और इनसे आशीर्वाद लो। यह सब देखकर बाकी की रानियों को चिढ़ हो गई और वे राजा से कहने लगी कि हमें यहाँ बुलाकर यह लड़का हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा बोलकर सभी रानियाँ वहाँ से जाने लगीं। तभी वह लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। तभी राजा ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? फिर लड़के ने कहा, रानियों की योजना की सारी बातें और राजा को बता दी और उस दासी के से भी गवाही दिलवा दी। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सभी रानियों को त्याग दिया और बंदरिया रानी, पुत्र और सभी बहुओं के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगा। भक्तजनों, बंदरिया के बैसाख स्नान के फलस्वरूप ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और इतनी बहुएं और परपोते का सुख प्राप्त हुआ। भक्तजनों, बैसाख माह में स्नान करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं
और श्री हरि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। भक्तजनों, आज हमने आपको बैसाख माह में सुनी जाने वाली बंदरिया रानी की कथा सुनाई है। भक्तजनों, यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी राम राम जी।